हेलो फ्रेंड, झारखंड एकलव्य में आप लोग का फिर से स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल के नए सिलेबस के अनुसार आप लोग को लोकगीत पढ़ना है। लोकगीत में आप लोग को संस्कार गीत पढ़ना है। संस्कार गीत में आप लोग को छठियारी गीत, सहियारी गीत और विवाह गीत पढ़ना है। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं विदाई गीत। देखिए, जब भी विदाई का ऐसा माहौल बनता है, जहाँ भी विदाई होता है, वो माहौल ही ऐसा हो जाता है कि कड़ा से कड़ा दिल वाला भी रो पड़ता है। उस समय का सिचुएशन ही कुछ ऐसा होता है, क्योंकि देखिए, जो बेटी होती है उस घर में बचपन से खेली बड़ी रहती है। कभी भाई से झगड़ा तो कभी साथ में पढ़ाई और बहन के साथ घूमना फिरना, मतलब कि जो कुछ भी होता है अपना फैमिली के साथ, वो सब कुछ जब विदा होती है तो उसको याद आता है और वो बस लगातार रोती ही रहती है। और जो माँ पापा होते हैं, बचपन से जो पाले पोसे रहते हैं, वो हर चीज़ उसको याद आता है। और अपनी बेटी को लगता नहीं है कि जाने दे, लेकिन ये तो विधि का विधान ही है, उसको जाना ही पड़ता है और माँ बाप को भेजना ही पड़ता है। देखिए, तो बस वैसे ही कुछ माहौल यहाँ पर है इस गीत में। और जब विदाई का जो गीत होता है वो ऐसे ही पूरा भावुक भरा हुआ गीत होता है। इस गीत में ऐसे ही इसमें बताया गया है कि एक जो बेटी के पापा हैं वो अपनी बेटी के पास जाते हैं, और जब विदाई का टाइम हो गया रहता है तो अपनी बेटी को उठाते हैं कि चलो अब उठो, टाइम हो गया है तुम्हारे जाने का, सुबह हो गया है, ये सुबह का पहला पहर हो गया है, अब तुमको जाना होगा। बेटी यहाँ पे नहीं जाना चाहती है। यहाँ पे बेटी बहाना करती है कि जो छोटा वाला भाई है मेरा गोद में है, ये नहीं जा रहा है, नहीं छोड़ रहा हमको, हम कैसे जाएंगे। तो लेकिन फिर भी उसके पापा उठाते हैं, बोलते हैं कुछ खा पी लो, उसके बाद फिर टाइम हो गया तुम्हारा, तुमको जाना होगा और बहुत दूर जाना है। जब लड़की तैयार हो जाती है, जाने लगती है, तब उसका मन में कुछ क्वेश्चन आता है, कुछ प्रश्न उठता है कि किसके किसके रोने से क्या क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, कुछ लोग अच्छा भी होता है आपके लिए और कुछ लोग को थोड़ा सा तकलीफ भी होता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो माँ पूछती है कि माँ, अगर हम जाते हैं, कि मेरे जाने से किसका कलेजा फटता है और मेरे जाने से कौन रोता है, जिससे गमछा भीग जाता है उनका, और मेरे जाने से कौन खुश होता है घर में। यही क्वेश्चन लड़की करती है, एक दुल्हन करती है। तो यहाँ पे बस उसी का आंसर दिया गया है कि माँ का कलेजा फटता है और भाई का गमछा भीग जाता है रोते हुए, और जो भाभी होती है घर की वो खुश हो जाती है। बस वही इस गीत में है। तो इस गीत को पहले हम भाव के माध्यम से आप लोग को समझाएंगे, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। और इस गीत में है कि अगर बेटी जन्मती है, बेटी का संज्ञा धोवैया फूल से दिया गया है। जैसे कि धोवैया फूल चैत में खिलता है तो पूरा जो जंगल है पूरा जगमगा उठता है, और जेठ में जब झड़ जाता है तो पूरा जंगल है वो सूना सूना हो जाता है, पूरा अंधकारमय हो जाता है। वैसे ही जब बेटी का जन्म होता है तो पूरा घर पूरा प्रकाशमय हो जाता है, और बेटी जब विदा होती है तो घर अंधकार से भर जाता है। उसको कहा जा सकता है कि घर पूरा सूना सूना हो जाता है, खाली खाली हो जाता है। तो चलिए, गीत को पहले भाव के माध्यम से समझाते हैं, उसके बाद इसका हिंदी मीनिंग हम आप लोग को समझाते हैं। देखिए, समधि विदाई मांगे पहिलियो साँझ, पहिलियो साँझ गे बेटी, किरण उगी गेल, उठू 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 गे बेटी, खाऊं दही भात, हमें कैसे खरियो हो बाबा, कोरा ना छोड़, छोटका भैया गे बेटी, माए के कोरे दे, चढ़ूँ डोलिया गे बेटी, जइबे बड़ी दूर, किनखर कांदले हो बाबा, करेजवा साले मोर, किनखर कांदले हो बाबा, गमछिया भीजे मोर, किनखर हासाले हो बाबा, डोलिया हुलैस गेल, माई के कांदले हो बाबा, करेजवा साले मोर, भैया के कांदले हो बाबा, गमछिया भींजे मोर, भौजी के हंसले हो बाबा, डोलिया हुलैस गेल, भला हो नन दोसिया, ननदिया ले जाए, तोहरा घरे हे सरहाज,
ननदिया बैरिन भेल हमरा घरे सरहाज भेली ठाकुराइन। फिर दूसरा गीत है, बनवाही फूल लय धोवैया फूलवा बनवाई जोर भेलै हे, बनवाही फूल लय धोवैया फूलवा बनवाई जोर भेलै हे, मैया के कोखे बेटिया जन्म लय घरवाई जोर भेलै हे, मैया के कोखे बेटिया जन्म लय घरवाई जोर भेलै हे, जेठ में झरह धोवैया फूलवा बनवा झांझर भेलै हे, जेठ में झरह धोवैया फूलवा बनवा झांझर भेलै हे, आबे बेटी चललै ससुरा घरे घरवा अंधार भेलै हे, आबे बेटी चललै ससुरा घरे घरवा अंधार भेलै हे। तो आइए अब इसका हम आप लोग को हिंदी अनुवाद समझाते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि समधी विदाई मांगे पहिलियो सांझ, कह रहा है कि जो समधी है लड़का का बाप है वो विदाई मांग रहा है, सांझ का पहला बेरा यहाँ पे होगा। सांझ का पहला बेरा मीन्स सुबह का जो सबसे फर्स्ट वाला टाइम होता है किरण उन्हें टाइम का वही वाला है। तो उस समय वो समधी विदाई मांग रहा है, बोल रहा है कि बहुत ही लेट हो चुका है, अब बहुत दूर हम लोग को जाना है, अब हम लोग को विदा कर दीजिए। तो वहाँ पर एक लड़की के जो पिता होते हैं, वो लड़की का बाप होते हैं, वो अपनी बेटी के पास जाते हैं। वो तो एकदम दिल से पूरा भारी हो चुके होते हैं, क्योंकि वो खुद ही नहीं चाहते हैं कि हम बेटी को विदा करें, अपने से दूर जाने देना चाहते हैं, नहीं जाने देना चाहते हैं। तो देखिए फिर भी अपनी बेटी के पास जाते हैं और बेटी से कहते हैं कि उठो उठोगे बेटी खाऊं दही भात। कह रहा है कि उठो बेटी उठो और दही भात खाओ। देखिए दही पहले ऐसे भी हम लोग के यहाँ शुभ माना गया है, जब यात्रा पे कोई जाता है तो दही खिला करके ही भेजा जाता है। तो वही कह रहा है कि उठो उठोगे बेटी खाऊं दही भात, दही भात खा लो उसके बाद ही जाना। कोई भी माँ पापा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि अपना बच्चा भूखे कहीं जाए। उस समय भी पिता अपनी बेटी को खाना खिला करके भेजना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर जो लड़की है, जो कन्या है, वो कह रही है, वो बहाना करने लग गई अब जब जाने का टाइम आया कि हम कैसे जाएं। यहाँ कह रहा है हमें कैसे खरियो हो भाबा कोरा ना छोड़, हम कैसे खाना खाएंगे। मेरा जो कोरा है, कोरा का मतलब होता है गोद, जो मेरा कोरा जो मेरा भाई है छोटा वाला वो नहीं छोड़ रहा है। तो यहाँ पे उसके पापा कहते हैं छोटका भैया गे बेटी माए के कोरे दे। कह रहा है कि जो छोटा वाला तुम्हारा भाई जिसको तुम गोद में ली हुई हो, इसको माँ के कोरा में दे दो, मम्मी के माँ का गोद में दे दो। और कह रहा है कि चढ़ूँ डोलिया की बेटी जाइए बड़ी दूर। और कह रहा है कि अब जल्दी करो, अब डोली चढ़ना है तुमको और बहुत दूर जाना है। देखिए अब लड़की रेडी हो जाती है, ये विदाई का टाइम आ जाता है, अब जाने वाली रहती है। तब उसके मन में कुछ सवाल उठता है जो वो कहती है कि किनखर कांदले हो बाबा करेजवा साले मोर। कह रहा है कि किसको रोने से मेरा कलेजा फटता है और किसका कलेजा फटता है, ये पूछ रही है। साले मोर मतलब कि वही कलेजा फटना। कह रहा है किनकर कांदले हो बाबा गमछिया भींचे मोर, और किनको कानने से, कांदले मतलब कि रोना, किनको रोने से उनका पूरा गमछा भींग जाता है। और कह रही है कि किनखर हंसले हो बाबा डोलिया हुलैस गेल। बेटी जब घर में रहती है तो उसके साथ कुछ भी हो वो सब कुछ शेयर नहीं करती है, बहुत कुछ वो अपने दिल में ही रखती है। लेकिन जाते जाते टाइम उसका मन में ये सवाल उठ रहा है कि मेरे जाने से कौन हंसेगा और कौन हुलैस उठेगा। उसी का यहाँ पर आंसर है कि माई के कांदले हो बाबा। अब वो लास्ट टाइम में बता रही है, बोल रही है कि माई के कांदले हो बाबा कलेजवा साले मोर। कह रहा है कि माँ को रोने से मेरा कलेजा फटता है और माँ का भी कलेजा फटता है। और कह रहा है कि भैया के कांदले हो बाबा गमछिया भींजे। कह रहा है कि जो भैया हैं उनको रोने से गमछिया भींगता है, गमछा भींजता है। और कह रहा है कि भौजी के हंसले हो बाबा डोलिया हुलैस गेल। और घर में एक वही है जिसको ननद से प्रॉब्लम होता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होता है, अब उन्हीं लोग जानेगी। लेकिन कह रहा है कि भौजी को हंसने से डोली हुलैस उठता है, क्योंकि भौजी को भी इंतजार रहता है कि जल्दी से जाए और डोली को भी इंतजार रहता है कि अगर हम इंतजार कर रहे हैं तो कन्या को जल्दी से लेकर के उसका अपने जगह पर पहुँचाना है। तो वही कह रहा है कि भौजी को हंसने से डोली, ये भौजी हंसती है यानी भाभी हंसती है और डोली
आनंदित हो जाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि भला हो ननदोसिया, इसका तो एक एक्स्ट्रा और भी लाइन बना हुआ है कि भला हो ननदोसिया ननदिया ले जाए। अच्छा हो, भला हो नंदोसिया हो कि इसको ले जा रहा है, उसका माथा को जपार को अब ले जा रहा है। तो अब उसका ये कह रहा है, अब नंदोसी का भी यहाँ पर ये आंसर है कि तोहरा घरे है सरहज ननदिया बैरिन भेला। उसका जो दूल्हा है, लड़की का जो दूल्हा है, वो कह रहा है कि तुम्हारे घर में, आपके घर में तो ये बैरिन थी, आपकी दुश्मन थी, लेकिन हमरा घरे है सरहज भेली ठकुराइन, और मेरे घर में है सरहज, ये ठकुराइन हो गई है, ये मेरे घर की अब मालकिन हो गई है। अब देखिए दूसरा गीत है, बनवा ई फूले धोवैया फूलवा बनवा इंचोर भेले हो। धोवैया फूलवा चैत में फूलता है, खिलता है वन में, और पूरा वन को क्या करता है, जंगल को क्या करता है, पूरा प्रकाशमय कर देता है। लगता है कि चारों तरफ व्हाइट व्हाइट फूल होता है, लगता है चारों तरफ पूरा लाइट जल गया है। और मैया के कोख ही बेटी जन्मने घरवा इंजोर भेला। और माँ के कोख से जब बेटी जन्मती है तो बस उसी तरह प्रकाश में पूरा घर हो जाता है। यहाँ पे कर जेठ में झरा है धोवैया फूलवा बनवा झांझर बेला, कर जेठ के महीना में जो धोवैया फूल होता है वो झड़ जाता है, क्योंकि एक ना एक टाइम जो खिला है उसको तो फिर झड़ना ही है। तो फूल खिला है तो जेठ में फिर झड़ ही जाता है। और उसी तरह जब बेटी आती है, बेटी का जन्म होता है, तो एक दिन ना एक दिन घर छोड़ करके उसको जाना ही होता है। तो वही कह रहा है कि अब बेटी, जब बेटी का ससुराल जाने का टाइम हो गया है, तो अब बेटी चली अपने ससुराल अपने ससुर के घर जा रही है। तो घरवा अंधार भेला, पूरा घर को सूना करके जा रही है, पूरा घर अंधारमय हो गया है। बस वही था ये गीत में। तो ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।